तो भाई बोर्ड एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग मैं बहुत सटीक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टू द पॉइंट सवाल तुमसे पूछ रहा हूं। जवाब देना मुझे, कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा क्लास 10 का साइंस का जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं? आई रिपीट, क्लास 10 साइंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं और वो क्वेश्चंस कितने सेक्शंस में बटे हुए हैं, ये मुझे तुम बता दो। क्या तुम्हें पता है? सेम गोज विद क्लास 12 स्टूडेंट्स एज वेल, उनसे भी मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। और एक और सवाल पूछ लेता हूं, चलो क्लास 10 वाले बच्चे जरा मुझे बताओ, मैथ्स का पेपर या सोशल साइंस का पेपर कितने सेक्शंस में बटा होगा, कितने उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं? क्या बता सकते हो? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कितने आएंगे, कहां से आएंगे, किधर से आएंगे? ये सारे क्वेश्चंस एकदम ये मत सोचना कि सर आज शुरू में ही वीडियो में कहां से लेके क्या बैठ गए। देखो यार, तीन बहुत इंपॉर्टेंट झटके, एक नहीं, दो नहीं, तीन इंपॉर्टेंट बड़े बड़े झटके सीबीएसई तुमको दे रही है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तुम बोलोगे कि सर आप हमें 2025 बोर्ड के लिए बहुत तैयारी करवा रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। तुम देख सकते हो भाई, जो लोग नए हैं उन्होंने मिस ना कर दिया हो तो मैं एक बार रिपीट कर दूं। ये देखो, मैंने तुम लोगों को बताया है पासिंग क्राइटेरिया जो तुम्हारा चेंज हो गया है, एग्जाम पैटर्न जो तुम्हारा चेंज हो गया है। ऐसे ही 100 तरह के वीडियोस मैं तुम लोगों के लिए डाल रहा हूं जिससे कि तुम लोग 2025 को लेकर के एकदम सीरियस हो जाओ। तो भाई मेरा सवाल अभी भी यही है कि क्या तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा 2025 का बोर्ड एग्जाम है, तुम्हें ये तो पता है कि भाई सीबीएसई बहुत सारे चेंजेस कर रही है, एग्जाम पैटर्न सब कुछ चेंज हो गया। क्या तुम्हें पता है कि ये जो मैंने क्वेश्चंस पूछा उसमें कितने क्वेश्चंस हैं? नहीं पता? तो मैं तुम्हें पहले कुछ दिखा देता हूं और उसके बाद में बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट चीज पे। मैं तुम्हें बता देता हूं कि भाई जो तुम्हारा इस बार का बोर्ड एग्जाम रहने वाला है, इसमें साइंस की अगर मैं बात करूं तो 5 सेक्शंस में तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बटा होगा और 39 क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हारे आएंगे। अब तुम बोलोगे कि सर इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। सीबीएसई इस बार अपने बोर्ड एग्जाम के तौर तरीकों को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है, ठीक है, और इस वजह से काफी सारा खेल जो है वो शुरू हो गया है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें, तीन इंपॉर्टेंट बदलाव सीबीएसई ने जारी किया है बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं चाहता हूं यार, प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू आर नॉन सीरियस स्टूडेंट, मैंने बार बार कहा है, आजकल मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं, प्लीज इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। टाइम पास का वीडियो नहीं है, यहां मैं कुछ कोई कहानी किससे नहीं सुनाने वाला हूं, टू द पॉइंट बात करूंगा। तो भाई अगर तुम सीरियस हो अपने स्टडीज को लेकर के तो वीडियो को यहीं लाइक करो और प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, सेल्फिश नहीं बनो, शेयर दिस टू एवरीवन। सबको शेयर करो ताकि तुमको कोई दिल से दुआएं दे और वो आगे जाके तुम्हारे काम आए तुम्हारे एग्जाम में। तो यहां पे भाई न्यू एग्जाम पैटर्न जो है वो सीबीएसई ने चेंज किया, ये तो तुमको मैं बता चुका हूं। अब इसमें चेंज क्या किया गया और इसमें तीन कौन कौन से बड़े झटके जो है वो जो सीबीएसई जो तुमको देने के मूड में आ चुकी है या सीबीएसई तुमको दे रही है। अब यहां पे देखो, मैं जो तुमको अभी बताने वाला हूं इसको बहुत गौर से सुनना और बहुत सीरियस होकर के सुनना। सीबीएसई ने तीन इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं, 1, 2 एंड 3। अब ये तीन क्या क्या चीजें हैं जल्दी से एक एक करके समझते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, वीडियो पसंद आएगा ही आएगा और तुम्हारे काम का है इसलिए लाइक कर दो। तो पहला चीज सीबीएसई ने कह दिया है कि भैया इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बहुत ही ज्यादा, मोर, देख रहे हो, मोर बहुत ज्यादा रहने वाली है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मतलब सिंपल चीज नहीं रहा, मतलब वो एमसीक्यू के फॉर्म में ही आएंगे। मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, एमसीक्यू के फॉर्म में ही रहेंगे लेकिन बहुत कंसेप्चुअल होगा। अगर तुम उसे एनसीईआरटी बुक या मान लो तुमने कोई रेफरेंस बुक ले रखा है और तुम सोचोगे कि यार मैं वहां से पढ़ लूं और वो आ जाएगा, तो बहुत गलती करोगे, बहुत भारी गलती करोगे और फंस जाओगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होंगे जिसकी संख्या छोटी मोटी नहीं है, इसकी संख्या है तुम्हारी 50% क्वेश्चंस, 50% क्वेश्चन यही आने वाला है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2025 में। समझ सकते हो, 50% क्वेश्चन मतलब 80 मार्क्स का 50% यानी कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो यही आने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई ने कह दिया है ज्यादा आएगा। ये है पहला झटका। उपाय क्या करोगे? उपाय तुमको ये करना होगा कि भैया अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, 6 महीना टाइम है। मैं जानता हूं तुम अगर स्ट्रेटेजी वीडियो की वेट कर रहे हो, सॉरी फॉर दैट, मैं बीच में कुछ चीजों में फंसा भी हुआ था इसलिए वो वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन मर के चाहे जी के मैं कल वो तुमको वीडियो दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी डाल रहे हैं वीडियो जो 50-50, 30-30, 25-25 मिनट के वीडियो बना रहे हैं जो तुम्हारे काम का नहीं होने वाला। मैं तुमको बताऊंगा और कल एक और इंपॉर्टेंट वीडियो भी आएगा। ओके, तो खैर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा होगी
इस बार सीबीएसई ने कह दिया और ये सीबीएसई का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो मैं तुमको दिखा रहा हूं। दूसरा, इसमें इंक्लूड रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसकी संख्या तुम्हारी रहेगी 20%। अब ये इन्होंने कहा कि भैया, अच्छा तुम्हारे मन में भी सवाल आया होगा या आ सकता है कि सर ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू फॉर्म में है, तो इसको 50% अलग क्यों किया और इसको 20% अलग क्यों किया? 10th वाले भी सोच रहे होगे, 12th वाले भी सोच रहे होगे। देखो यार, मतलब यूं कह लो, बच्चे को बोलते हैं ना कि अगर किसी को चलाना हो, कोई काम निकलवाना हो, तो उसको लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, टॉफी पकड़ाने का लालच दिया जाता है कि ये काम कर लो, टॉफी मिल जाएगी, है ना। तो ये 20% जो क्वेश्चन है ना एमसीक्यू वाले, ये तुम्हारे लिए टॉफी है। मतलब ये वो 20% क्वेश्चन है जो तुमको एनसीईआरटी के बुक के अंदर में से मिल जाएगा। इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेस क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक्सरसाइजेस क्वेश्चन लेसन के बाद वाले, उसमें तुमको मिल सकते हैं या रेफरेंस बुक में मिल सकते हैं, लेकिन ये 50% नहीं मिलने वाले। और तीसरा, सीबीएसई ने सबसे बड़ा झटका दिया है कि इस बार सीबीएसई जो है वो लेस एम्फेसिस, गौर करो, सीबीएसई ने क्या कहा कि भैया हम जो है वो लेस एम्फेसिस रखेंगे, कम दबाव रखेंगे ऑन ट्रेडिशनल आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। मतलब आंसर लिखने का तरीका ट्रेडिशनल नहीं होने वाला या नहीं रहने वाला, ट्रेडिशनल आंसर टाइप। ट्रेडिशनल आंसर टाइप मैं पिछले साल भी मैंने बच्चों को चेताया था, जिन्होंने मेरी बात को माना वो बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ में, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में ऊपर निकल गए। ट्रेडिशनल आंसर टाइप मतलब क्या था? पहले भैया रट रट के आंसर लिखते थे बच्चे, है ना, है ना, लेकिन अब वो नहीं चलने वाला। अब का थ्योरी क्या है मैं तुमको थोड़ा समझा देता हूं, कुछ फैक्ट फिगर के साथ में भी हम बात करेंगे। अब का थ्योरी ये है, ठीक है, कि जस्ट अ सेकंड, हाँ, अब का थ्योरी ये है कि अगर तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि एटलीस्ट 5 और 6 पॉइंट्स में तुमको आंसर लिखना है। किसमें? पॉइंट्स में। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो मान के चलो कि 4 से 5 पॉइंट्स। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है मान के चलो 3 से 4 पॉइंट्स। बस इतना तुम कर दो मेरे दोस्त और तुम देखो कि तुम्हारे नंबर क्या आने वाले हैं। और दूसरा बात कि 5 पॉइंट से 6 पॉइंट से 2 पॉइंट से 3 पॉइंट जो भी तुम लिखोगे वो तुम्हारे अपने वर्ड्स में होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा कोलैक्वल लैंग्वेज जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, तुम अपने मन से आंसर को बना करके लिख सको। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं यार, हर बात के लिए मुझे दोषी मत ठहरा देना। ये देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है कि सीबीएसई ने ये जो चेंजेस किए हैं, ठीक है, ये देखो सीबीएसई कह रही है कि भाई हमने ये सारी चेंजेस किए हैं, ये देखो ये चेंजेस किए हैं सो दैट ताकि students can score good marks in the multiple choice questions. Long answer questions are where students can score vis-a-vis multiple choice questions. ये इनका मकसद क्या है? देखो मैं थोड़ा सा यहां समझाने की कोशिश करता हूं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, यस, इनका मकसद है कि भैया तुम जो है थॉरो रीडिंग करो पूरे टेक्स्ट बुक का। इनका मकसद है कि रट्टू तोता वाले लोग नहीं आए अब बोर्ड एग्जाम में, उनकी गिनती ना हो, जो टॉपर बने वो रीजनेबल, जो एकदम लॉजिकल बच्चे हैं ना वो टॉपर बने, along with conceptual clarity। और सबसे बड़ी बात यह कि थॉरो रीडिंग तो बच्चा करे किसी चैप्टर का, किसी बुक का, साथ ही साथ में कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो कि मतलब जो सीखा उसको तुम कैसे अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन, अच्छा मैं सिंपल वर्ड में बोल दूं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। लो, अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मतलब तुम उसको अप्लाई कहां करोगे, कैसे करोगे। ठीक है, तुमने कोई चीज सीखा, अब उसको कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो तो अपने भाषा में है। अब मैंने तुमसे, बल्कि ये मेरे ख्याल से आसान है, लेकिन यूट्यूबर्स इसको मुश्किल बना रहे हैं, हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे साथी। क्यों? उनको कोर्स बेचने हैं यार, फ्री सेवा थोड़ी ना करनी है जैसे हम कर रहे हैं। हर साल हम लोग बच्चों को पूरा सीरीज दे देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का, वो थोड़ी ना करना है। और इस बात के लिए फिर से एक बार लाइक बनता है यार, कोई दिल से तुम्हारी एफर्ट करे, तुम्हारे लिए कोशिश करे तो लाइक करो और शेयर किया करो, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, ठीक है। तो यहां पे यही चीज कहा गया है कि ये हो ताकि एक चाइल्ड, एक बच्चे के लिए टू फेयर वेल इन हिज और एग्जाम्स, इसमें सबको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यहां पे देखो और एक चीज क्या लिखा है, 1 मार्कर क्वेश्चन इज नॉट जस्ट ट्रिकी एट टाइम्स बट टफ टू आंसर व्हेन मल्टीपल चॉइसेस आर अवेलेबल टू चूज फ्रॉम। मतलब यहां कहा जा रहा है कि भैया सीबीएसई कह रही है, ये सीबीएसई के स्टेटमेंट्स हैं, मेरे नहीं है। सीबीएसई का कहना है कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं जिसको बच्चे बड़े हल्के में ले लेते हैं, 70% तो है ही है, 50 + 20, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रिकी होते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि 4 में से 1 होगा आंसर सही। अब तुमने या तो छक्का मारा या तो तुम आउट हो जाओगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, या तो तुम नंबर स्कोर करोगे या तो नंबर गवाओगे। यही चीज यहां कहा जा रहा है,
ठीक है। और इसीलिए ये सब कर रही है सीबीएसई, ताकि भाई बहुत सारे चीजें बच्चों को सीखने के लिए मिले। और इसीलिए यहां पे देखो क्या कहा गया है कि जो 2025 का न्यू पैटर्न रहने वाला है वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं रहेगा, सिर्फ ट्रिकी रहेगा। ठीक है, ट्रिकी रहेगा, ये मैं तुमको समझा चुका हूं। और यहां पे देखो, यहां पे क्या कहा जा रहा है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, इस बार मैंने वीडियो में देखा कि सर बोर्ड एग्जाम इस बार डिफिकल्ट रहेगा, तो मैं इसका भी आंसर दे देता हूं, थोड़ा खुश हो जाओ। इनका कहना है नॉट एज डिफिकल्ट एज देयर आर समटाइम्स पोर्ट्रेट टू बी। मतलब सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम जो है ना वो जबरदस्ती के हार्ड वार्ड नहीं होते हैं, इसे हार्ड साबित करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो बस तुम अगर इतनी चीजों को अपने लिए अच्छे से रट लेते हो, अच्छे से तैयारी कर लेते हो, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने देखो तुमको ये चीज अभी इस वीडियो के अंदर में बता दिया कि भैया तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं जितना तुमको बताऊं मुझे लगता है मैं कम ही बता रहा हूं। हाँ देखो यहां बहुत सारा चीज है यार, लेकिन मैं तुमको अभी काम की बातें जो है उतनी ही बताऊंगा। ये पूरा लीडिंग न्यूज में आ रहा है, मीडिया में आ चुका है, तुम देख सकते हो। ठीक है, मैं अभी जो जिसके लिए वार्न करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो ये है, तो बस इसको तुम लोग अलर्ट करो। क्या समझे नहीं समझे मुझे बताना, और प्लीज यार अब पढ़ाई के लिए लग जाओ। तुम में से कितने लोग अभी तक पढ़ाई के लिए लगे हो या नहीं लगे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।